फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से करेंगे 25 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? नंबर 1 आखिरी कलाम, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 कहरानामा, नंबर 4 मसलानामा। तो फ्रेंड्स, ये थी आखिरी कलाम जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है। अगर बात करें अखरावट की, तो अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर से लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और जो लिखा गया है कहरवा शैली में। मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम का निवेदन है। क्या है? ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम का निवेदन। तो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में ईश्वर भक्ति का प्रेम, मसलानामा में आध्यात्मिक विवाह, कहरनामा में और वर्णमाला दिया है अखरावट में। सभी की सभी हमें पता होनी चाहिए। प्रश्न 2 है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? नंबर 1 चित्रावली, नंबर 2 मधुमालती, नंबर 3 इंद्रावती, नंबर 4 हंस जवाहिर। तो सुजान कुमार है चित्रावली का। मधुमालती के पात्र हैं, जो नायक और नायिका हैं मधुमालती और मनोहर, और दूसरे हैं प्रेमा और ताराचंद और प्रेमा। और इंद्रावती के हैं राजकुंवर है, और जो नायिका है वो इंद्रावती है। हंस जवाहिर में हंस नायक है और जवाहिर नायिका है। प्रश्न 3 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 खंड, नंबर 3 कांड, नंबर 4 अंक। तो फ्रेंड्स, ये खंड है। पद्मावत किसकी रचना है? जयसी की रचना है। किसकी रचना है? जयसी की रचना है, जिसमें 69 खंड हैं, 68 छंद हैं। प्रश्न 4 है, हिंदू मग पर पावन राख्यो काजो बहुते हिंदी भाग्यो उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, नंबर 1 मलिक मोहम्मद जयसी, नंबर 2 नूर मोहम्मद अनुराग वासरी, नंबर 3 मुल्ला दाऊद, नंबर 4 नूर मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, ये नूर मोहम्मद 2 बार हो गया, लेकिन राइट आंसर है नूर मोहम्मद अनुराग वासरी। इनकी एक और रचना है इंद्रावती, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों ही रचना याद होनी चाहिए। पहली रचना अनुराग वासरी, दूसरी है इंद्रावती। प्रश्न 5 है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनय बहुविध सविसंता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? नंबर 1 तुलसी जी की स्वयं की युक्ति, यानी कि तुलसीदास ने स्वयं कहा है। नंबर 2 याज्ञवल्क्य, नंबर 3 काकभूषुंडी, नंबर 4 शिव। तो फ्रेंड्स, ये कहलवाई है शिव से। बात करें रामचरितमानस की, तो किसकी ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं? किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के द्वारा रचित है रामचरितमानस, जो हम घर घर में रामायण का अध्ययन करते हैं। उसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये इजी सा प्रश्न बिहार टीजीटी में आया हुआ है कि रामायण में कितने कांड हैं, यानी कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। प्रश्न 6 है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ, किसके अनुकरण से हुआ? नंबर 1 मलिक मोहम्मद जयसी, नंबर 2 चैतन्य महाप्रभु, नंबर 3 स्वामी हरिदास, नंबर 4 रसखान। तो ये हुआ था चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न 7 है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? नंबर 1 रूप गोस्वामी, नंबर 2 स्वामी हरिदास, नंबर 3 पद्माकर, नंबर 4 नंददास। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। नंददास अष्टछाप के एक कवि हैं। प्रश्न 8 है, जुगल मानचरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। नंबर 1 कृष्णदास, नंबर 2 परमानंद दास, नंबर 3 कुंभन दास, नंबर 4 सूरदास। पहले तो ये देख लीजिए, कृष्णदास, परमानंद, कुंभन दास, सूरदास, सभी के सभी अष्टछाप के कवि हैं चारों। जुगलमाल चरित्र कृष्णदास की रचना।
प्रश्न 8 है, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 नाभादास, नंबर 3 नरोत्तम दास, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्रुव चरित्र है नरोत्तम दास की रचना। तुलसीदास की रचना है रामाज्ञा प्रश्न, वर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, विज्ञान गीता। और नाभादास की इनकी कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं हैं तुलसीदास की टोटल। नाभादास की रचना है भक्तमाल। कौन सी रचना है? भक्तमाल। प्रश्न हमारा 10 है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? नंबर 1 आत्मकथा, नंबर 2 जीवन व्रत, नंबर 3 कथा कहानी, नंबर 4 निबंध। तो ये जीवन व्रत हैं, किसके द्वारा रचित है? गोकुलनाथ के द्वारा रचित हैं, जिसमें सभी जितने वो प्रमुख लेखक और वो है उनकी कविताएं और जीवन परिचय वर्णित हैं। प्रश्न 11 है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? नंबर 1 कृष्णदास, नंबर 2 विट्ठलनाथ, नंबर 3 चैतन्य महाप्रभु और नंबर 4 वल्लभाचार्य। तो ये है वल्लभाचार्य का तत्वदीप निबंध। प्रश्न 12, सिद्धांत पंचाध्याय के लेखक है? नंबर 1 कृष्णदास, नंबर 2 नंददास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 सुंदरदास। तो ये थे नंददास। अष्टछप में सबसे छोटे कवि जो माने जाते हैं वो नंददास ही माने जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम प्रश्नों के साथ साथ इसीलिए पढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लेवल हमारा प्रश्न में टफ ही आए। बिहार अगर टीजीटी के जितने भी एग्जाम हुए हैं देखें तो काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए। हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कितने इजी। ये भी कोई प्रश्न पूछने का, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? हर कोई बता सकता है 7 कांड है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? नंबर 1 स्वामी वल्लभाचार्य, नंबर 2 सूर्यदास, नंबर 3 गोकुलनाथ, नंबर 4 हित हरिवंश। तो ये थे कृष्ण धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी वल्लभाचार्य। अधिकतर सूरदास को जल्दी से लगा देते हैं, कृष्ण धारा के प्रवर्तक सूरदास होने चाहिए, लेकिन सूरदास नहीं है, ये वल्लभाचार्य हैं। प्रश्न 14 है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? वो एक पंक्ति दे रखी है, पुष्टि मार्ग का जहाज है, जागो कछु लेनो हो सो लियो। किसने कहा है? नंबर 1 विट्ठलनाथ, नंबर 2 वल्लभाचार्य, नंबर 3 हित हरिवंश, नंबर 4 गोकुलनाथ। तो ये कहा था विट्ठलनाथ ने। किसके लिए कहा था? सूरदास के लिए कहा था। गोकुलनाथ की अभी हम दोनों पढ़ के आए हैं जीवनियाँ, जिसमें उन्होंने कौन सी ली? 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। 252 है। प्रश्न 15, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? नंबर 1 बालकृष्ण की उपासना, नंबर 2 कांता भाव की उपासना, नंबर 3 युगलोपासना, नंबर 4 राधा की स्तुति। तो ये किया है युगलोपासना। प्रश्न 16, मनुष्य होने पर अस्कार ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? नंबर 1 गोकुल के गाँव, नंबर 2 घने जंगल में, नंबर 3 मथुरा नगर में, नंबर 4 नदी के किनारे। तो वो बसना चाहते हैं गोकुल के गांव में। हमारा राइट आंसर होगा 1। प्रश्न 17 है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? नंबर 1 अवधी, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 अपभ्रंश, नंबर 4 भोजपुरी। तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं हैं ब्रजभाषा में। प्रश्न 18 है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? नंबर 1 वल्लभ संप्रदाय, नंबर 2 सखी संप्रदाय, नंबर 3 राधा वल्लभ संप्रदाय, नंबर 4 चैतन्य महाप्रभु। तो ये थे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित। कौन? सूरदास जी। प्रश्न 19 है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 आचार्य गणपति चंद्रगुप्त, नंबर 4 आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 20 है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंतिम पदों में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? नंबर 1 साहित्य लहरी, नंबर 2 सूरसागर, नंबर 3 सुरसारावली। तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? सूरदास की हैं। जिसका राइट, अब इसमें देखते हैं, राइट आंसर है साहित्य लहरी, जिसमें इन्होंने अंत की पंक्तियों में अपनी साहित्य वंश परंपरा का परिचय दिया है सूरदास ने। प्रश्न 21 है,
वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था? नंबर 1 पुष्टि मार्ग रहस्य, नंबर 2 आनंद भाष्य, नंबर 3 सृष्टि हास्य, नंबर 4 अणुभाष्य। पहले तो इन चारों रचनाओं को आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये वल्लभाचार्य की चारों रचनाएं पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, सृष्टि हास्य, अणुभाष्य। और इसका राइट आंसर जो इनके पुत्र ने विट्ठलनाथ ने पूरा किया था वो है अणुभाष्य। और ये भी ध्यान रखिएगा वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ भी अणुभाष्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट है। प्रश्न 22 है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? नंबर 1 252 वैष्णव की वार्ता, नंबर 2 भक्तिमाल, नंबर 3 वंचनामृत, नंबर 4 84 वैष्णव की वार्ता। तो ये है 84 वैष्णव की वार्ता में। वल्लभाचार्य के शिष्यों का है 84 वैष्णव की वार्ता में और विट्ठलनाथ के शिष्यों का है 252 वैष्णव की वार्ता में। यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है 200 वैष्णव की वार्ता विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। प्रश्न 23 है सूरसागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? नंबर 1 ब्रजवासी दास, नंबर 2 विट्ठलनाथ, नंबर 3 परशुराम चतुर्वेदी, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थे ब्रजवासी दास। प्रश्न 24 है स्नेह लीला के रचयिता हैं? नंबर 1 विष्णुदास, नंबर 2 नंददास, नंबर 3 परमानंद दास, नंबर 4 सुंदरदास। तो ये थे विष्णुदास। प्रश्न 25 है भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 गोपी, नंबर 3 उद्धव, नंबर 4 भंवरा। तो ये थे फ्रेंड्स उद्धव। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की क्लास जिसमें मैंने टॉप 25 प्रश्न कराए। भक्ति काल, राम का भक्ति काल में राम काव्य से भी थे, सूफी काव्य से भी थे और कृष्ण काव्य से भी थे। फ्रेंड्स ऐसे ही मॉक टेस्ट हम डेली करते ही हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।